यौन शोषण का गंदा खेल, वो भी अर्धसैनिक बल में सीओ के द्वारा, कमांडेंट के द्वारा अपनी पद और प्रतिष्ठा को त्याग कर यौन शोषण का गंदा घिनौना खेल अपने जूनियर महिला अधिकारी के साथ नपे गए, धरे गए, पकड़े गए और अब बर्खास्त होके सजा भुगतने की कर रहे हैं तैयारी। किसी एक सीनियर अफसर ने कहा, चाहे सेना हो या अर्धसैनिक बल, वहां एक डिसिप्लिन फोर्स है। जवानों में गलत मैसेज जाता है, चाहे जवान हो चाहे अफसर हो, किसी भी रैंक का अधिकारी हो, यौन शोषण के ऐसे खेल खेलते हैं या घिनौना कृत्य करते हैं, उनके खिलाफ कठोरात्मक कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें सीधा घर भेज देना चाहिए। और लगभग आपने देखा होगा, आप भारतीय सेना में देखा होगा, मोलेस्टेशन केस में कोई नहीं बचता है। मैं सब अफसर की बात नहीं कह रहा, आज जिनका नाम है उनका कह रहा हूं। बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, बहुत त्यागी पुरुष होते हैं, जिनको आज भी लोग फॉलो करते हैं। लेकिन यहां आज मैं बात कर रहा हूं, यूनिट का भी बिल्कुल जिक्र किया गया है। 187 बटालियन यानी सीआरपीएफ की बटालियन है, उसमें हेडिंग है यूनिट के सीओ साहब पद पत्नी और वो के चक्कर में नपे गए। पर्दे के पीछे के किरदार कौन है, जरा ध्यान रखिए। आपको मैं मामला बता रहा हूं, ये है मामला 187 बटालियन के कमांडेंट सीओ सुरेंद्र राणा को यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। आईपीसी धारा 509, 354A और 354D के तहत केस दर्ज किया गया है और आईजी सोनल मिश्रा 2 सदस्यीय टीम इसकी जांच कर रही है। उनके ऊपर आरोप था कि उनकी जो ट्वाइसी थी यानी बटालियन की कमांडेंट सरोज सियाग के साथ उनके साथ गलत रिश्ते थे और गलत रिश्ते को उजागर करने वाली सीओ की वाइफ थी। मामला ऐसे बना दोस्तों कि 187 बटालियन में क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, भाईबंदी चल रही थी और कर रही थी। इसमें लिखा है सरोज सियाग जो डिप्टी कमांडेंट थी और सहायक कमांडेंट सतीश सियाग जो उनके पति थे, वो बिल्कुल क्षेत्रवाद भाईबंदी कर रहे थे। लोगों ने चिट्ठियां लिखी, उनके खिलाफ जांच बैठाई और जांच में वो दोषी पाए जा रहे थे। लेकिन सीओ बैठे थे सुरेंद्र राणा, उनके साथ और इन मैडम का गंदे ताल्लुकात हुए। उन्होंने दोनों को बचाने की कोशिश की और इनके ऊपर फिर हंगामा हुआ। बीच में इनकी पत्नी आती है, लेकिन तीनों अफसरों को यूनिट से बाहर भेज दिया गया है, यूनिट को उससे बर्खास्त कर दिया गया है। बहुत जो भी इसके साथ केस थे पूरी 187 बटालियन से हटा दिया गया है और एक नई टीम दी गई है। साथ में ये सिफारिश की गई कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, चाहे क्षेत्रवाद फैलाएं, चाहे भाई भतीजावाद फैलाएं और गंदा काम करते हैं। और ये सब जानते हुए भी जब उनकी बीवी बीच में आई तब इस मामला उजागर हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि जो सुरेंद्र राणा है, जो उनके कमांडेंट हैं, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। मामला ऐसा होता है कि और नीचे किसी सीनियर अफसर ने लिखा है कि सेना एक पाक साफ और त्यागी एक संस्था है, यहाँ पर त्याग करना जरूरी है। अर्धसैनिक बल हो में बहुत सारे ऐसे केस देखे गए हैं, चाहे कोई भी हो, लेकिन यहाँ पर तो अनुशासन की है और जवानों में गलत मैसेज जाता है, ऐसा कतई बर्दाश्त नहीं होता और ना ही कभी होना भी चाहिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है, इसके ऊपर कमेंट्स करें। धन्यवाद।